मसीही नौजवान और गैर अक़वाम में शादी, इसके ज़िम्मेदार न सिर्फ माँ बाप हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि मसीही नौजवान जो हैं ये भी ज़िम्मेदार हैं जो लड़के हैं, क्योंकि बच्चियाँ आम तौर पे गैर अक़वाम में शादियाँ कर रही हैं। हम इस ताल्लुक़ से कोई उन्हें आज़ादी नहीं दे रहे, ना कह रहे हैं, बल्कि लड़कों को इनकरेज कर रहे हैं कि इनके काम ना करने की वजह से, तालीम हासिल ना करने की वजह से और इनके फारिग रहने की वजह से बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो गैर अक़वाम में शादियां कर रही हैं, जो कि इंतहाई गलत है। हमारे यहाँ लड़के आम ये उसूल बना रखा है, बेटियां जो हैं वो काम पर जाती हैं, किसी की माँ काम के लिए जाती है। बुरी बात नहीं है, करना चाहिए, शायद माँ बाप भी कर सकते हैं तो करें, बहनें भी कर सकती हैं तो करें, लेकिन लड़कों का फारिग रहना जो है ये दुरुस्त नहीं है। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। मुक़द्दस पौलुस इसके लिए बड़ा एक निखट्टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये जो यूनानी वतन में इसका तर्जुमा हम उर्दू में इस तरह से भी कर सकते हैं, और उसे इस ऐसे शख्स को जो काम नहीं करता है और जो फारिग रहता है, इसे निखट्टू के साथ भी तर्जुमा किया जा सकता है। थिस्सलुनीके की कलीसिया को ख़त लिखते हुए मुक़द्दस पौलुस ने बयान किया है, जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो नौजवान हैं, जो मर्द हैं, इनको काम करना चाहिए। अगर ये काम करेंगे तो ये शराब बहुत हद तक कम हो सकती है कि हमारी जो बच्चियां हैं ये गैर अक़वाम में शादियां कर रही हैं। इसके पीछे लॉजिक वजह ये है कि लड़के काम नहीं करते हैं। सो मैं उन सब लड़कों को, नौजवानों को इनकरेज करना चाहता हूं कि खुदारा मेहनत करें, काम करें, अपने ख़ानदान के लिए बाबरकत बने, ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी को कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, अपने ख़ानदान के लिए बाबरकत ठहराए।